नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBPS इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, आज विज्ञान में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है अध्याय नंबर 12, जिसका नाम क्या है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर जो है आपके 6 नंबर का है और इस चैप्टर को जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को हम सिर्फ 3 वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर के सभी नोट्स जो है, हैंड नोट्स जो है, आपको इन सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप जाकर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक बात कही गई है कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि आप ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन आखिरकार होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि संसाधन होते क्या है। तो देखिए संसाधन का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु जो है वो संसाधन कहलाती है। और ये इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य जो है ना, जैसे कि हम है, तो हमारे जो है ना उपयोग में आने वाली, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आए, ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में आए उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका उपयोग जो हम सीधा करते हैं, क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आप मान लो आम, ठीक है ना, आम क्या है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आम को है ना हम कोई बीच में कोई इसको पे कोई जो है हम प्रभाव नहीं डालते, सीधा इसको लेके यूज करते हैं, मतलब खाते हैं। तो ऐसे संसाधन जो है क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इतना जो है आपको समझ में आता है कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। अब हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना उसके कितने प्रकार है। तो बेसिकली हम प्राकृतिक संसाधनों को 3 प्रकारों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है, विकास एवं प्रयोग के आधार पर। कौन सा भाग है, विकास और प्रयोग के आधार पर। दूसरा है उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है भंडारण एवं वितरण के आधार पर। इन 3 भागों में हमने बांटा गया है। ठीक है, और प्रत्येक भाग के अंदर और भी भाग है। जैसे कि हम बात करें कि विकास के आधार पर जो है ना, विकास के आधार पर वापस से जो प्राकृतिक संसाधन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब 3 प्राकृतिक संसाधन 3 तरह के होते हैं और प्रत्येक को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि विकास के आधार पर 2 तरीके के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वास्तविक संसाधन। ठीक है ना, विकास के आधार पर सबसे पहला होता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनकी जो है ना हमें जो मात्रा या फिर उनका स्वरूप हमें पता हो। वास्तविक मतलब जो हमें मतलब वास्तव में है, वो आज के टाइम में वो वास्तव में है। जैसे कि हम मान सकते हैं कोयला, ठीक है ना। अब ये कोयला जो है ना हमें पता है कि कितना है, कैसा है, ठीक है, ये जो है हमें सब कुछ पता है। तो ऐसे संसाधन जिनके संरचना या मात्रा हमें पता है तथा जिनका इस्तेमाल जो है ना हम इस समय कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट उदाहरण है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी है ना, उसकी मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका वास्तविक संसाधन। इसके बाद आपका आता है दूसरा संसाधन, कौन सा, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन जो है वो क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता नहीं है और तथा जिन्हें जो है ना हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका जो है बाद में हम उपयोग भविष्य में करेंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। देखिए वे संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे। जैसे कि लद्दाख में एक पाया गया है आपका धातु यूरेनियम। अब यूरेनियम का उपयोग जो है ना हम इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जो फ्यूचर होगा, जो भविष्य होगा, भविष्य में इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो विकास के आधार पर 2 तरीके के संसाधन होते हैं, आपका वास्तविक और संभाव्य। इसको जो आप लिखते जाइए या फिर इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं उद्गम के आधार पर, जो कि आपका बी है। उद्गम के आधार पर जो है ना, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीव है, ऐसे संसाधन जो सजीव है या जिसमें जीव है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए। अजैव संसाधन क्या होते हैं कि ऐसे संसाधन जिसमें जीव नहीं है, जो निर्जीव है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि वायु हो गई, मृदा हो गई आदि, इसमें जो है क्या होता है, वो जीव वगैरह होता नहीं है, जान जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है, तीसरा जो है कौन सा है आपका, यह है कौन सा है आपका, भंडारण या वितरण के आधार पर जो है ना हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, तो भंडारण और वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सर्वव्यापक। सर्व मतलब
सभी जगह व्यापक मतलब पूरी तरीके से फैला हुआ। तो सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है कि ऐसे संसाधन या ऐसे वस्तुएं जो सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है, सभी जगह पाए जाता है। आप कहीं भी चले जाओ वो जो है आपको संसाधन मिलेगा तथा जो आसानी से उपलब्ध हो पाए उसे हम सर्वव्यापक जो है संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो वायु जो है ना, आप इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाओगे ना तो वो आपको वायु मिलेगी और आप इसका उपयोग जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो इन्हें हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। और दूसरा है का स्थानिक संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं कुछ निश्चित गिने चुने जो स्थान वहीं पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं तांबा, लोहा, अयस्क वगैरह जितने भी है ना वो जो है ना कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपका प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के 3 प्रकार कौन से हैं, विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर तथा भंडारण एवं वितरण के आधार पर। प्रत्येक के 2-2 भाग। इस तरीके से आप याद रखिए और भी जो है ना आगे हम कंटिन्यू करते हैं, फटाफट इस चैप्टर को जो है हम निपटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनको अच्छे से समझने के लिए उन्हें और 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन से 2 भाग है देखिए। सबसे पहला भाग है नवीनीकरण संसाधन और दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। देखिए नवीनीकरण, नवीन मतलब नया और करण मतलब संसाधन। देखिए नवीनीकरण संसाधन का मतलब क्या होता है कि उन्हें हम जो है वो बार बार यूज में ले सकते हैं, ठीक है। एक बार उसको यूज कर ले उसके बाद भी हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। देखिए यही लिखा हुआ कि वे वस्तु जिसका निर्माण तथा प्रयोग जो है ना दोबारा किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, इन्हें हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन, ठीक है ना। ऐसे संसाधन जिनको जो है ना हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, बार बार प्रयोग में ले सकते हैं, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। ऐसे इसका अलग अ मतलब नहीं, तो ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार यूज में नहीं ले सकते, जिनका हम जो है निर्माण भी दोबारा नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण। देखिए जैसे वे वस्तुएं जिनका भंडार जो है वो निश्चित होता है तथा जिनका निर्माण की आशंका जो है ना बिल्कुल ही नहीं रहती है, उन्हें हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना। ये जो है ना कोयला और पेट्रोलियम के जो आपके भंडार है ना वो निश्चित है, सीमित है। उनको एक बार यदि खत्म होगी तो उनको जो है वापस यूज में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 जो है आपके लिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इन दोनों का एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इनको याद रखिए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है ना। अब प्राकृतिक संसाधन तो क्या होता है आपको पता है। अब इनका प्रबंधन मतलब इनको किस तरीके से जो है इन्हें हम प्रबंध करें, किस तरीके से इनका यूज करें जिससे जो है ना ये कम से कम यूज हो जो है और ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। तो इसके लिए जो है ना पहला जो है इसके लिए हम एक कौन सा जो है प्रबंध करते हैं, न्याय संगत उपयोग प्रबंध। मतलब इनका यदि हम न्याय संगत उपयोग करें ना, देखिए न्याय संगत उपयोग करें ना और प्रबंध करें इनका यदि न्याय संगत से, तब तो जो है इनको जो है अच्छे से प्रबंधित किया जा सकता है। जैसे कि देखिए प्राकृतिक संपदा जो है ना, प्राकृतिक संपदा मतलब प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध, मतलब हम योजना बना कर जो है इनका उपयोग करें। कैसे कि अब जो है ना जैसे कि 10 साल तक ऐसे करेंगे, 10 साल अगले 10 साल तक ऐसे करेंगे, इस तरीके से योजना बनाकर यदि इसका उपयोग किया जाए संसाधनों का न्याय संगत मतलब न्यायपूर्ण, न ज्यादा कम न जो है और भी ज्यादा, न तो ज्यादा और न ही कम जो है ऐसा उपयोग किया जाए, वो न्याय संगत है। और है विवेकपूर्ण मतलब विवेक से जो है आराम से जो है आप तैयारी से इनका उपयोग करोगे तो जो है ना उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं, योजनाबद्ध, न्याय संगत एवं विवेकपूर्ण उपयोग से, ठीक है। और यदि हम इसका इस तरीके से उपयोग करेंगे तो हम जो है ना इनका लाभ जो है ना अधिक से अधिक समय तक उठा सकते हैं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि यदि इनको बचाने है तो हम जो है ना इसके संरक्षण से हम ये क्यों नहीं मान सकते कि इनका जो है ना, देखिए यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ है कि संरक्षण का अर्थ जो आपके प्राकृतिक संसाधन है ना उनके संरक्षण का अर्थ यह नहीं है। आप तो दिमाग में मान रहे होंगे कि इनका अर्थ जो है ना क्या हो गया कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम करें ही नहीं तब तो बचे जाएंगे। लेकिन यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे नहीं तो अब तो जो है हमें प्रॉब्लम रहेगी ना। इसलिए जो है इस संरक्षण का मतलब यह कतई नहीं है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न करके इसे बचाए, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। दूसरा मतलब देखिए उनके उपयोग में कंजूसी न की जाए, इसका यह भी मतलब नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मतलब यह होगा कि उनको उपयोग में कंजूसी की जाए, इसका भी ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है। साथ साथ उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचाए रखा जाए। देखिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता अब तो है लेकिन अब जो है इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए बचाए हुए, तो इसका संरक्षण का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद कर लेना, ठीक है। साथ ही साथ देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जो संसाधन है ना उनके संरक्षण की आवश्यकता जो है वो क्यों हो गई।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी बात में बताता हूँ, आप अपना दिमाग में इमेज याद रखना कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उसका उपयोग जो है ना हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। जब मानव जो है ना इस धरती पर आदि मानव आया था, तब से जो है हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के साथ साथ जो टेक्निक है, जो तकनीक है वो भी बढ़ी, तो जिससे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनके जो है खपत भी बढ़ती गई। और प्राकृतिक संसाधनों की खपत बढ़ती गई तो इससे क्या हुआ कि प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया। और यदि असंतुलन पैदा हो गया तो यह मानव जाति के लिए जो है यह बहुत ही बड़ी जो है चिंता का विषय हो जाएगी। इसलिए इस संसाधनों का जो संरक्षण है उसकी जो है बहुत ही आवश्यकता है। तो यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती तकनीक के साथ साथ जो है ना प्राकृतिक संसाधनों की खपत भी बढ़ गई है, जिससे प्राकृतिक संतुलन जो है ना बिगड़ने लगा है। और यदि यह प्राकृतिक संतुलन जो है नष्ट हो गया तो मानव का अस्तित्व जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है, मतलब मानव जाति पर भी संकट आ सकता है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है हम संरक्षण कैसे करें, इसके उपाय क्या क्या है, तो इन उपायों को जो है हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय क्या है जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना, वही यहाँ पे है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बचे हुए हैं ना, उसका हम योजनाबद्ध तरीके से यदि उपयोग करेंगे, योजना बनाकर इनका उपयोग करेंगे, तब जो है ना हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग करें। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। और प्राकृतिक संपदा जो है, प्राकृतिक जो आपके संसाधन है, उनका हम इस तरीके से प्रयोग करें कि इन संसाधनों का अधिकाधिक, ये संसाधन जो है वो अधिक से अधिक समय तक चल सके तथा साथ ही साथ अधिक से अधिक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यही जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, प्राकृतिक संपदा का इस तरह प्रयोग कि संसाधनों का अधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की ये तीन जो है आपके लिए तीन आपको पॉइंट देगा, इन तीनों पॉइंटों को जो है आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपका प्राकृतिक संसाधन का छोटा सा पार्ट है। 10, 12, 15 मिनट का हो गया है, तो आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हो। 10 या 15 मिनट में लगभग आपका 1/3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगले हो सकता है कि 1 या 2 वीडियो में जो है ना पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको बने रहना है IBSC इंडूस क्लासेस के साथ। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देने का है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देने का है, और साथ ही साथ पढ़ते रहना है और पढ़ते रहना है।